रिजु कोण है। तो अब देखते हैं रिजु कोण क्या है। रिजु कोण का मतलब है कि स्ट्रेट, जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। यानी कि जब एक सीधी रेखा हो, यानी कि अगर एक सीधी सरल रेखा हो और उस पर अगर कोई कोण बने तो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई रेखा है बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु ले करके और इस बिंदु के सापेक्ष देखें कि इस रेखा पर कितने का झुकाव हो रहा है, तो ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का होगा। यानी कि ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये A है, फिर ये अगर O बिंदु है, फिर ये B है, तो यहाँ पर ये जो कोण AOB होगा इसका मान होगा 180 डिग्री, और इसे कहते हैं रिजु कोण, यानी कि ये स्ट्रेट एंगल है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण का सिंबल है। जब हम कोण लिखते हैं तो कोण का सिंबल यही होता है कि L जैसे इसको जब हम झुका के लिखते हैं तो ये होता है, ये कोण का सिंबल है। इसको पढ़ेंगे एंगल AOB या कोण AOB। तो ये रिजु कोण हो गया। इसके बाद से एक और कोण होता है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है, और प्रतिवर्ती कोण का जो मान होता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये प्रतिवर्ती कोण होता है। इसका मान क्या होता है कि ये 180 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। अब हमें भी बता दें कि ये 360 का जो कोण बनता है किसी बिंदु पर, अगर ये सरल रेखा पर जो कोण बना तो ये मान लेते हैं कि 180 का है। और फिर अगर इसके नीचे भी अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगा, ये फिर 180 का यहाँ पर बनेगा। यानी कि ये पूरा अगर जब गोल हो जाएगा किसी बिंदु के, अगर चारों तरफ अगर हम गोल घेर दें, यानी कि ये जो बनता है वो 360 का बनता है। और यहाँ से भी आप जान लीजिए कि इसलिए कहा जाता है कि वृत्त के जो केंद्र पर, चूँकि वृत्त ये मान लेते हैं कि ऐसे ही तो हो जा रहा है, ये वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनेगा वो 360 का होता है। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो इसका मान जो होता है 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से ये कम होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर ये कोई बिंदु है, यहाँ से ऐसे किरण कोई निकली ऐसे, और यहाँ से फिर ये ऐसे कोई किरण निकली, तो अब इसमें देखिए ये अंदर का झुकाव नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके बाहर का झुकाव है। मान लेते हैं कि ऐसे कोई किरण आई, ये कोई किरण है, और फिर जो है कि ये ऐसे जो है कि ये किरण, तो अब ये जो है कि ये इनके बीच का जो ये जो झुकाव बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है कि इन दोनों किरणों के बीच में ये जो इधर से जो झुकाव है, ये जो होगा वो ये 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। तो इसको कहेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई x है तो ये क्या होगा कि 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से कम होगा। और ये जो कोण बनेगा तो ये इसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। अब इसमें हम लोग और भी कोण देख लेते हैं। इसमें कुछ कोटिपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। इन सभी कोण को देख लेते हैं ताकि इस कोणों के सभी प्रकार यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए समपूरक कोण क्या होते हैं, कोटिपूरक कोण क्या होता है। कोटिपूरक कोण का मतलब हुआ कि जब दो कोण हो, ये अगर हमने कोण के विभिन्न प्रकारों को देखा अभी, तो कोटिपूरक क्या है। कोटिपूरक का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि जब दो कोण हैं और उन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो इसे कोटिपूरक कोण कहेंगे। इसी तरह से अगर समपूरक कोण होता है, समपूरक कोण जो होता है उसमें क्या होता है कि दो कोण होते हैं और दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। तो ये पहले कोटिपूरक कोण को समझ लेते हैं। कोटिपूरक कोण यानी कि कोटिपूरक कोण जो होगा वो उसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें दो कोण जो होंगे, मान लेते हैं कि अगर इसमें दो कोई कोण है, कोण A है और ये कोण B हो, और इन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसको कहेंगे कि ये कोटिपूरक हो। यानी कि इसको हम इस रूप में भी डिफाइन करते हैं कि जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उसी तरह से जब हम दो कोण लेते हैं और दोनों का जोड़ जब 180 हो जाए, यानी कि इसको कहते हैं समपूरक कोण। एक होता है कोटिपूरक और एक होता है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण को जो है कि हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं,
ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कोण में दो कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें अगर दो कोई कोण हो, ए और कोण ये बी, दो कोण हो गए, और इसमें अगर जो है कि 180 डिग्री अगर इन दोनों का जोड़ हो गया तो इसको कहेंगे हम ये समपूरक कोण है। तो कोटि पूरक और समपूरक में यही अंतर है कि कोटि पूरक कोण वैसे कोण होते हैं जिसका दो कोण जो है कि जिसका कोण जो है कि 90 डिग्री हो जाए और आराम से जाओगे, और वैसे कोण जिसका जोड़ जो है कि 180 डिग्री हो जाए उसे समपूरक कोण कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप इसको उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि ये कोटि पूरक कोण है। तो इसमें बताया गया कि जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई दो कोण लेते हैं, जैसे 60 डिग्री ले लेते हैं, और दूसरा कोण अगर ये 30 डिग्री का हो जाए, तो इन दोनों का जोड़ चूँकि कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 60 और 30 जो है एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उसी तरह से दूसरा जो है ये सप्लीमेंट्री वाला कि समपूरक कोण क्या है, इसमें बताया गया कि दो कोण जिनका जोड़ 180 हो जाए। मान लेते हैं कि अगर कोई कोण 105 का है और दूसरा कोई कोण अगर 85 डिग्री का 75 डिग्री का है, तो ये दोनों का जोड़ 180 होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। तो ये कोटि पूरक और समपूरक कोण थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें हमने पूरे कोण के प्रकार और उनके सभी को बताया उदाहरण के साथ। तो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसके बाद से हम लोग अब उसमें देखेंगे और भी कुछ के कुछ कोण होते हैं, उसको